डीड, और इसमें फिर प्लस लगा के हम लोग लिखेंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा डीड। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। टुडेज क्लास पार्ट 2 क्वेश्चन टैग। आपका प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन टैग का आपको मैं हिंदी से डिफिनेशंस मैंने आपको बताया और कुछ 2 एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया गया था। आज का जो क्लास है पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन टैग का आज पार्ट 2 मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला भी था कि मैं पार्ट 2 का जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में दूंगा। तो आज का जो क्लास है जिसमें मैंने पार्ट 2 जो है उसमें इंग्लिश से मैंने डेफिनेशंस मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो क्लास को मैंने स्किप किए, एंड तक देखिए, समझिए कि आज का जो पार्ट 2 का क्लास है क्वेश्चन टैग का वो क्या बता रहा है। तो सबसे पहले पार्ट 2 में क्वेश्चन टैग, जिसमें मैंने देखिए इंग्लिश में यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिखा। क्या लिखा कि क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट्स एडिशंस। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट्स एडिशंस टू सेंटेंसेस। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट्स एडिशन टू सेंटेंसेस to ask for confirmations to ask for confirmations of something we are not sure about। जो मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है, क्लियर नहीं रहता, अनक्लियर जिसको बोलते हैं। तो समथिंग देखिएगा, समथिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट और टू आस्क फॉर एग्रीमेंट। क्वेश्चन टैग आर नॉट फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग आर नॉट फुल क्वेश्चन। ये फुल क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जैसे लगते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एनोमेलस फिनाइट का प्रयोग किया जाता है। एनोमेलस, अभी एक एनोमेलस फिनाइट क्या होता है यहाँ पर अभी हम लोग जैसे शॉर्ट में जब उसको हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं तो मेरा एनोमेलस फिनाइट कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी लूँगा क्वेश्चन टैग में, जिसको हम लोग लास्ट में लगाते हैं सेंटेंस में। वो देखिएगा क्या क्या होता है, अभी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डोंट, जैसे हम लोग लिखते हैं डोंट डी। जैसे यहाँ पर हम लोग नंबर 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें देखिएगा डू, और प्लस यहाँ पर लगाते हैं नॉट। ये दोनों को हम लोग एक साथ ऐसे करके अलग अलग करके लिख दिए, डू और नॉट। जब इसको हम लोग एक साथ लेंगे तो क्या बन जाता है, डोंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये डोंट बन जाता है। देखिए इस तरह से इसको एक साथ करेंगे तो डोंट बन जाता है। ये हो गया आपका पहला वाला। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग लेंगे डीड, और इसमें फिर प्लस लगा के हम लोग लिखेंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा, डिडेंट बन जाएगा। DIDN और एपोस्ट्रोफी एस लगा के एस, ये बन गया मेरा डिडेंट। ये बन गया डिडेंट। इस तरह से करके हम लोग इसको बनाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिडेंट के बाद नंबर 3 चलते हैं। चलिए नंबर 3 में हम लोग लिखते हैं डज नॉट, DOES डज, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं नॉट। इसको हम लोग डजेंट लिखेंगे, DOSN एपोस्ट्रोफी S और T, DOSN एपोस्ट्रोफी S, ठीक, DOESN डज है, DOESN उसके बाद एपोस्ट्रोफी S, ये बन गया आपका डजेंट शॉर्ट में। उसके बाद जैसे नंबर 4 ले लेते हैं। नंबर 4 जैसे ले लेते हैं इज नॉट। अगर इन लोग को शॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इजेंट, ISN एपोस्ट्रोफी S, ये हो गया आपका इजेंट। उसके बाद आरेंट ले लेते हैं, आर नॉट, आरेंट, AREN एपोस्ट्रोफी S, AREN एपोस्ट्रोफी S, आरेंट।
इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, हैव नॉट जैसे लिख देते हैं, हैव नॉट। अगर इसको शॉर्ट कर देते हैं तो हैवेंट, HAVEN एपोस्ट्रोफी S, ये हो गया आपका हैवेंट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है। वाज नॉट है जिसको वाजेंट कर सकते हैं, उसके बाद वेर नॉट है जिसको वेरेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको शुड नॉट, शुडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी आपके पास आएंगे। तो आज की क्लास में इतने सारे एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए भी फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना होगा। तो आज की क्लास में आपको मैंने इंग्लिश से क्वेश्चन तक का डेफिनेशंस दिया और कुछ 6 एग्जाम्पल लेकर आपको मैं आज पार्ट 2 बताया। तो क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर रहें तो ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर फिर क्वेश्चन टैग आपको मैं फिर बताऊंगा। इसमें कुछ 6 एग्जाम्पल है, मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसका मैं लेकर आपको पार्ट 3 बताऊंगा। तब तक के लिए आप वेट करें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।